ऐसी मानसिकता के लोग ही तथागत बुद्ध को, क्योंकि वो तथ्यों के ज्ञाता थे, ठीक है, वो कोई महात्मा नहीं थे, क्योंकि बौद्ध धर्म में आत्मा परमात्मा का कोई भी मेल नहीं होता है, ठीक है, ये पूरी तरीके से इससे विरक्त है, ये सब चीज़ें है ही नहीं, आत्मा परमात्मा ईश्वर, इसका कोई लेसी मात्र बौद्ध धर्म में नहीं है, ठीक है। बौद्ध धर्म पूरी तरीके से वैज्ञानिक जो है कि साइंस पे आधारित है। आज जो यह कार्यक्रम हो रहा है, जो हम लोगों को संदेश मिल रहा है। दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं वाराणसी में। कहा जाता है वाराणसी बुद्ध की धरती है। दोस्तों, आज 23 मई है, आज बुद्ध पूर्णिमा है और उनको पूरे विश्व में बुद्ध पूर्णिमा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज मैं बनारस में मौजूद हूँ, हमारे साथ कुछ बौद्ध समाज के लोग आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। आखिर में बुद्ध पूर्णिमा यहाँ पर मनाया जा रहा है, आखिर में कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। और सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। बहुत बहुत साधुवाद, नमो बुद्धाय जय भीम। मेरा नाम धम्मदीप है, मैं बौद्ध समाज लीडर मंडल मिर्जापुर का नेतृत्व करता हूँ। और आज यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ विगत वर्षों की भांति लगातार कार्यक्रम होते रहे हैं और लगभग पूरे भारत से क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शामिल होते हैं। इसमें कई देशों के भिक्षुगण भी शामिल होते हैं और एक संयुक्त कार्यक्रम होता है और हजारों लाखों जो उपासक उपासिका यहाँ पर आते हैं। और यह एक प्रकार से जो बुद्ध पूर्णिमा है, ये बौद्धों के लिए सबसे बड़ा पवित्र है और अंतर्राष्ट्रीय पर्व है। इस महापर्व के अवसर पर यहाँ पर भिक्षु चंदिमा गुरु जी के द्वारा यहाँ पर 1 लाख लोगों को भोजन दान अर्पित करते हुए संयुक्त भिक्षु संघ और उपासक उपासिकाओं धम्म बंधुओं के माध्यम से यहाँ पर भोजन दान शिविर लगाया गया है, जो 10 बजे से लेकर के 10 बजे रात तक, प्रातः 10 बजे से शाम 10 बजे तक जो है कि लगा हुआ है। और यहाँ स्वास्थ्य शिविर भी लगा हुआ है 10 बजे से 5 बजे शाम तक। ऐसे करके संगोष्ठी भी है और विशाल धम्म यात्रा भी थोड़े समय बाद 1 घंटे के बाद अभी जो है कि आपका कचहरी स्मारक, बोधिसत्व बाबा साहब स्मारक से सारनाथ तक लगभग 10,000 लोगों की शामिल होने की आशंका ऐसा जताया जा रहा है। साथियों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि आज यह जो बुद्ध पूर्णिमा है, यह बुद्ध पूर्णिमा के जो विशेषता है वो विशेषता यह है कि आज हम लोग उस पवित्र भूमि पर यहाँ पर खड़े होकर के आपके सामने बोल रहे हैं, हमारे साथ इंटरव्यू ले रहे हैं आप, ठीक है। हिंदी दस्तक के टीवी को मैं साधुवाद दूंगा कि आज जो है कि इस धरती पर हम लोग खड़े हैं जहाँ पर तथागत सम्यक संबुद्ध ने आज से लगभग 2900 साल पहले यहाँ पर प्रथम उपदेश दिया। और यह प्रथम उपदेश पूरे विश्व के लिए आज जो है कि एक मंगलकारी है और लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के लिए हित के लिए है। इसीलिए कहा जाता है बहुजन हिताय बहुजन सिखाए, अत्ताय हिताय अत्ताय सुखाए। और अत्त दीपो भव का जो उद्घोष भगवान ने किया, भगवान तथागत भगवान बुद्ध ने किया, आज उसका संदेश जो है कि जन जन तक पहुंच रहा है। और इस बुद्ध पूर्णिमा के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूं, मैं बौद्ध समाज लीडर बताना चाहता हूं आप लोगों को कि इस उत्सव को बौद्ध लोग बड़े ही उत्साह के साथ मना रहे हैं। बहुत उत्साह है लोगों के अंदर और लगभग हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। और अभी सुबह में सभी लोगों ने 6 बजे से 11 बजे तक भगवान बुद्ध का अस्थि का दर्शन किया, जो प्रत्येक पूर्णिमा के दिन ही उसे निकाला जाता है। और सभी लोगों ने दर्शन करके आज यहाँ पर बहुत हर्ष की बात है। और ये 3 घटनाएं बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुई थी, यानी तथागत सम्यक संबुद्ध का जो जन्म हुआ सिद्धार्थ गौतम के रूप में, इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। और उनको ज्ञान की प्राप्ति गया में हुआ, बाद में जो है कि वो बोध गया कहलाया सिद्धार्थ गौतम को। तो इस तरह से, और जो महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, ठीक है, ये 3 घटनाओं के कारण त्रिविध पावनी वैशाख पूर्णिमा कहा जाता है। तो ये आज का जो है कि आपने समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय जय भीम। हमारे तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बुद्ध पूर्णिमा आज है, तो आज के दिन भगवान बुद्ध का जो बुद्ध पूर्णिमा, इसके लिए पहले मैं सबसे देशवासियों से बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए, आज के दिन अभी सर ने बताया, आज के दिन बहुत उत्साह से सारनाथ में लाखों की संख्या में भी हम देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में लोग भगवान बुद्ध की जो धम्म है, जो भगवान बुद्ध का जो धम्म है, उसको जानने के लिए लाखों की संख्या में लोग जाते रहे हैं। अभी चंद्रमा गुरु जी द्वारा हम लोगों को यहाँ पर एक रहने का, एक कहा जाए तो इतिहास जानने का भी अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है। अभी गुरु जी द्वारा हम लोगों को भोजन दान का भी व्यवस्था किया गया है, यहाँ पे मेडिसिन का भी व्यवस्था किया गया है। मतलब एक सामाजिक, अगर कोई सामाजिक परिवर्तन अगर हो रहा है तो ये सारनाथ लग रहा है कि बुद्ध की भूमि है, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने भारत में बहुत बड़ा एक उपदेश दिया था, एक संदेश दिया था हमारे सभी ग्रामवासियों, सभी देशवासियों को। तो सर, मैं तो चाहूँगा कि हाँ सर, बोलिए। इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे हमें इस जिला बनारस कि सारनाथ की धरती पर हमें आना चाहिए, क्योंकि ये धरती, ये सारनाथ की जो धरती है, ये जो भूमि है, ये बहुत पवित्र है। क्योंकि यहाँ आने के बाद हमें लगता है कि हमारा इतिहास
बहुत जीवित है और हमें इतिहास को जानना चाहिए। पहले तो आपको भी त्रिविध पूर्णिमा जो भगवान बुद्ध की पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है, आपको बहुत बहुत बधाई। और ये 2586वीं बुद्ध पूर्णिमा है। जैसा कि यह है कि भगवान बुद्ध का जन्म एक साधारण बालक के रूप में हुआ था, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। फिर 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने घर को छोड़ के ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल पड़े थे और लगभग 6 वर्ष के बाद उनको बिहार के गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर वहीं पे वो सम्यक संबुद्ध कहलाए। फिर बुद्ध से फिर वो अपने ज्ञान को धीरे धीरे पूरे भारत में पैदल चलकर 45 वर्षों तक, मतलब 80 साल तक उन्होंने लोगों को बीच में धम्म का ज्ञान दिया, जो धीरे धीरे पूरे दुनिया में उनका धम्म का ज्ञान फैल गया और बुद्धिज्म स्थापित हुआ। भगवान बुद्ध ने संदेश दिया कि सभी मानव क्या है, एक समान है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, सभी लोग। उन्होंने यहाँ तक कि जानवरों के लिए भी करुणा की भावना बताई कि कैसे एक साथ हमको रहना चाहिए। उन्होंने पंचशील दिया एक यहाँ के गृहस्थों के लिए कि पंचशील के पालन से हम लोग अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं और अच्छा जीवन जी सकते हैं। इसी के साथ चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक सवाल हमारा रह गया है सर, आपसे भी हम करना चाहेंगे कि लगातार आज भगवान बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। लोग आज कह रहे हैं भगवान बुद्ध को महात्मा बुद्ध। अगर देखा जाए भगवान बुद्ध ने आत्मा का उन्होंने विरोध किया है, उनका आत्मा नाम की चीज़ होती नहीं, लेकिन उनके आगे आज महात्मा लगाया जा रहा है। कितना सही है या फिर कितना नहीं सही है? देखिए, बिल्कुल भी सत्य नहीं है। और जो तथाकथित दूषित मानसिकता के लोग हैं, जो भगवान बुद्ध को जानते नहीं हैं या फिर उनका जो हिंदूकरण करना चाहते हैं, ऐसी मानसिकता के लोग ही तथागत बुद्ध को, क्योंकि वो तथ्यों के ज्ञाता थे, ठीक है, वो कोई महात्मा नहीं थे। क्योंकि बौद्ध धर्म में आत्मा परमात्मा का कोई भी मेल नहीं होता है, ठीक है, ये पूरी तरीके से इससे विरक्त है। ये सब चीज़ें है ही नहीं, आत्मा परमात्मा ईश्वर, इसका कोई लेसी मात्र बौद्ध धर्म में नहीं है, ठीक है। बौद्ध धर्म पूरी तरीके से वैज्ञानिक जो है कि साइंस पे आधारित है। आज जो यह कार्यक्रम हो रहा है, जो हम लोगों को संदेश मिल रहा है, जो यहाँ पर बनते चंद्रमा गुरु जी, भिक्खु चंद्रमा गुरु जी धम्म शिक्षण केंद्र के द्वारा गुरु जी से हम लोगों ने ये सीखा कि नहीं, इसमें वास्तव में बौद्ध धर्म में कोई भी आत्मा परमात्मा नहीं होता है। और हम लोगों ने तो तथागत ही सुना है, हम लोगों ने तथागत गौतम बुद्ध सुना है, हम लोगों ने भगवान बुद्ध सुना है। और यहाँ पर महात्मा जो शब्द लोग कहते हैं, कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध को एक प्रकार से प्रदूषित करने का काम करते हैं। दूषित मानसिकता के लोग हैं, ये नहीं चाहते कि भगवान बुद्ध की विचारधारा सही रूप में आगे बढ़े, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ठीक है, कि आपने जो यहाँ पर एक संदेश आप देने का काम कर रहे हैं पूरे समाज को, पूरे भारत को, यहाँ पर आज चाइना, श्रीलंका, तिब्बत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ऐसे कई देशों से उपासक उपासिका और भिक्षु संघ आए हुए हैं। और शाम को यहाँ पर एक व्यापक संगोष्ठी होनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो इस संगोष्ठी के माध्यम से पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भगवान बुद्ध का एक संदेश जाएगा, जिससे हम सब लोग जानेंगे और भगवान बुद्ध के मार्ग पे चल करके अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। इन सब बातों के साथ आपको बहुत बहुत साधुवाद, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों देखिए, मैंने आज जो सवाल किया, क्योंकि वो सवाल लोग समझ नहीं पाते हैं, भगवान बुद्ध के आगे महात्मा बुद्ध लगाया जाता है, जो कि अगर देखा जाए बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है, तो उसको अगर आप स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें ईश्वर नाम की कोई चीज़ या फिर परमात्मा नाम की कोई चीज़ नहीं मिलेगी। जो कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 को 14 अक्टूबर के दिन उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से 6 दिसंबर 1956 को उनका परिनिर्वाण होता है। उसके पहले उन्होंने किताब लिखी थी बुद्धा एंड हिज धम्मा, भगवान बुद्ध और उनका धम्म। उसमें उन्होंने भगवान बुद्ध के आगे भगवान शब्द लगाया है, उन्होंने भगवान का भी उसमें जिक्र किया है, लेकिन ईश्वर का जिक्र नहीं किया गया। तो आज हम लोगों से बातचीत किए, क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा है। लोग दुनिया के कोने कोने से लोग आएंगे, भारत की बात नहीं, दुनिया के कोने कोने से आए हुए लोग हैं। तो बोधि समाज के कुछ कार्यकर्ता पदाधिकारी थे, जिनसे हमने बात किया। और भगवान बुद्ध के आगे जो परमात्मा शब्द लगाया जाता है, उस पर महात्मा शब्द लगाया जाता है, उस पर इन्होंने पूरे स्पष्ट तरीके से आपको बताने का प्रयास किया। आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम कुछ मिलते हैं अगली अपडेट, अगली खबर में। अभी के लिए इतना, रविंद्र कुमार के साथ, हिंदी दस्तक टीवी।